जोगी जी खुद गुंडे हैं। क्या चीज चल रहा है? रोजा चल रहा है, उसमें कुछ रोजा में नहीं बोलते हैं, एक शब्द तो बोल दीजिए। कुछ नहीं बात है। जो इलाहाबाद में हुआ कैसे देखते हैं आप? नहीं बोलेंगे? भाई ये तो गुंडा राज हो गया है, गुंडों का राज हो गया है। जोगी जी कहते हैं कि हम गुंडा राज को ख़त्म करेंगे, तो सब सरासरी गुंडा राज हो गया है। आज़ादी जिस समय मिले इनका तो आता पता नहीं होगा। किसका? जोगी जी का। हाँ। पेट में भी नहीं होंगे, माँ के सिकम में भी नहीं होंगे। देश का संविधान बनाने वाला बन चुका है, 2 बार संसद रहा है, वो गुंडा हो कैसे सकता है? प्रयागराज में जो मामला हुआ है उसे सही मानते हैं गलत मानते हैं? गलत मानते हैं, सही क्यों मानेंगे? अच्छा, उमेश पाल का जब हत्या हुआ था वो वीडियो देखे थे आप? नहीं, मैं नहीं देखा था। क्या नाम हुआ आपका चाचा? हमारा M.A. अंसारी। M.A. अंसारी? हाँ जी, नाम में M.A. लगाए हुए हैं आप हैं? M.A. अंसारी। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी जो मामला हुआ है प्रयागराज में उसे आप कैसे देखते हैं? भाई ये तो गुंडा राज हो गया है, गुंडों का राज हो गया है। जोगी जी कहते हैं कि हम गुंडा राज को ख़त्म करेंगे, तो सब सरासरी गुंडा राज हो गया है। इससे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है? हाँ, मतलब योगी जी के उड़ा दिया। अब इसके ऊपर बुलडोजर चलवावे ना, जा करके जोगी जी से कह दो, जा करके चलवा दे जो बुलडोजर। आज़ादी जिस समय मिले इनका तो आता पता नहीं होगा। किसका? जोगी जी का। हाँ। पेट में भी नहीं होंगे, माँ के सिकम में भी नहीं होंगे। कितना मुश्किल से आज़ादी मिला है, हिंदू मुस्लिम मिल करके आज़ादी लिए हैं। जालियांवाला बाग का अमर कहानी रहेगा है। कितने मुसलमान, 36,000 मुस्लिम शहीद हुए हैं उसमें। आज़ादी हम लोगों ने लिया, आज हम बेकार हो गए। बेकार हो गए तो ठीक है, गुंडा राज हो गया, गुंडा ही करते रहे जोगी बाबा। योगी जी तो कह रहे हैं पूरा कानून का राज है, माफिया सांस नहीं ले सकता है उत्तर प्रदेश में। जोगी जी खुद गुंडे हैं। हाँ। तब ये जब माफिया ने राज दे सकते तो ये माफिया ही तो मार गए। ये तो कोर्ट का सीधा सीधा उल्लंघन है। हाँ। भाई अगर यही काम करना था तो उन्हें पहले ही शूट कर देना था। भाई कोर्ट ने जब सजा बोल दी और 4 दिन के रिमांड पे, और उनसे जो मेन बात पूछताछ होनी थी वो सारी रह गई, तो वो तो जो अच्छाई थी, जो पकड़ अच्छे पकड़ जाते वो तो दफन करा दिए भाई। और फिर उन पर पिस्टन है ऐसी विदेशी पिस्टन, तो कहाँ गुंडा राज खत्म हो गया यूपी में? लेकिन पुलिस ने तो नहीं मारा है, किसी ने आके मारा है। तो पुलिस क्यों आ गया? कहाँ कैसे आ गया? वहाँ पुलिस कस्टडी में कैसे आ गया बताओ हमसे। 17 पुलिस वाले थे। 17 वहाँ पुलिस वाले थे, वहाँ फिर कैसे गुंडा आ गया? इसका मतलब सेटिंग हुआ है, तब ना ऐसा काम हुआ है सेटिंग से। अच्छा, इससे पहले तो उमेश पाल की भी हत्या पुलिस उसके चारों तरफ थी, तब भी हत्या हो गया था उमेश पाल की। हाँ, तो वो भी पुलिस वो भी गलत है। देखो गुंडा तो ये भी था जिन्होंने मारा। देखो हम ये नहीं कह रहे इसे गलत मारा गया, लेकिन इसे अगर जो कोर्ट सजा देता, कोर्ट फांसी देता या कुछ और होता तो वो कुछ और बात थी। लेकिन ये जो अब गुंडों ने आकर वहाँ मारा बदमाशों ने, और वो पुलिस की निगरानी में, तो ये ही सवाल हो रहा है ना। ये सवाल गलत है। आप लोग कह रहे हैं कि कोर्ट सजा देता, लेकिन 10 जज ने पहले फैसला देने से ही मना कर दिया था इनका नाम आते ही। नहीं, 10 जज मना कर दिया था। क्यों नहीं मना करेगा? वो तो जानता है अगर फैसला हम उचित देंगे तो हमको भी गोली लग जाएगा। अतीक के डर से नहीं दिया था उन्होंने। अतीक के डर से? अतीक के डर से कौन है? अतीक का डर नहीं है, जोगी का डर है। अगर कि हम अतीक से क्या डर है? जो संसद रह चुका है, देश का संविधान बनाने वाला बन चुका है, 2 बार संसद रहा है, वो गुंडा हो कैसे सकता है? गुंडा तो था, खैर ऐसी बात नहीं, ये तो बात नहीं। उनने भी अपने टाइम में खूब मारे हैं। मारा तो वो भी बहुत है। बदमाशी तो उसकी फुल चली। लेकिन ये जो काम हुआ ना, जो पुलिस कस्टडी में है, ये थोड़ा सा कानून का हमारे अरे उसको फांसी पर लटका देता कानून, फांसी पर लटका देता। जब अतीक का दौर था तो उसने 20 सिपाहियों को अपने घर में बंद कर दिया था चाचा। अतीक कोई महान इतना थोड़ी था, अतीक भी गलत था, बदमाश था, और वो भी लोगों की ज़मीन हड़पता था, कुछ और करता था। लेकिन मेन कहानी है ना, जब ये चीज़ चल रही और पुलिस कस्टडी में जब मारा गया ना, और बदमाशों ने मारा, और पुलिस इनकाउंटर करती जो भाग गया तब तो कोई कुछ नहीं था। लेकिन जो पुलिस कस्टडी में मारा गया, ये थोड़ा सा संविधान के हमारे उल्लंघन है। लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है उसे। गिरफ्तार करने से क्या होता है? गिरफ्तार कर छूट जाएगा, वो तो छूट जाएगा। छूट जाएगा? हाँ,
उसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा। नहीं केस चलेगा पूरा। अरे कुछ नहीं, क्या चलता है? इंक्वायरी क्या होगी उसका? कोई इंक्वायरी नहीं होगी। देखो पुलिस ने गिरफ्तार करा है, ठीक है, लेकिन अगर पुलिस चाहती तो वो गोली नहीं चलती। आपका क्या नाम हो चाचा? मेरा नाम बाबू जान है। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप जो यहाँ पे प्रयागराज में जो मामला हुआ है उसे सही मानते हैं गलत मानते हैं? गलत मानते हैं, सही क्यों मानेंगे? गलत हुआ है तो गलत। अच्छा। जब कानून के हवाले आदमी है, फिर उसको जबरदस्ती गोली लग गई, मार दिया गया, फिर क्या कर रही है प्रशासन? ये प्रशासन मिल के करवा रही है, और क्या? मतलब अतीक को माफिया नहीं मानते हैं आप? नहीं, माफिया तो है ही है वो, लेकिन इसका मतलब कि जब कानून के हवाले है तो फिर उसको मारना जरूरी है। कानून ने सजाई देगी, पकड़ा जाएगा कि नहीं? कानून सजाई उसको दे दी, लेकिन आप हम तो नहीं दे सकते तो कानून का तो मतलब क्या कह रहे हैं कि इसमें योगी जी का हाथ है? हैं? अरे जोगी जी को हम योगी जी को हम क्या जानते हैं? जो योगी जी के हाथ है कि प्रशासन का हाथ है, आके कोर्ट के हाथ है, ये तो हम नहीं कह रहे हैं ना। तो चूक तो सुरक्षा में चूक तो कहीं भी हो सकता है। अरे ये इसका चुप कैसे होगा? ये इतना 17 को जबरदस्ती जवान हुआ है, पुलिस प्रशासन, और वहाँ आके उसको गोली लग गई, ये मानने वाली बात है? ये मानने वाली बात है? उनके हाथ में हथियार है कि नहीं है? उनके हाथ में भी तो राइफल है, और आदमी आ करके मार दिया, फिर क्या हुआ? अच्छा, उमेश पाल का जब हत्या हुआ था वो वीडियो देखे थे आप? नहीं, मैं नहीं देखा था। नहीं देखे थे? उसमें अतीक का बेटा जो है वो उसके हाथ में राइफल है और वो अरे तो उसको मारा था। उसको इनकाउंटर कर दिया, खत्म हो गया कहानी। वो गलत तो था, उसका गलत था तो गलत था। वो तो जब काउंटरे हो गया तो उसकी कहानी ये खत्म हो गई। अब उसको क्या लेना देना है? इसको भी काउंटर कर देता, इसको भी काउंटर कर देता। अच्छा, मतलब आप चाह रहे हैं कि इसका भी इनकाउंटर हो? हाँ तो काउंटर क्यों नहीं कर दिया इसको? पता तो चले कि किसका आदमी है, क्यों मारा है, जीवित रखा है। अरे काहे के लिए जीवित रखा है? नहीं, ये उसको कह रहे हैं कि जब कभी अतीक को पकड़ा था इसका भी इनकाउंटर कर देते हैं, लेकिन ये जो पुलिस कस्टडी में जिस ढंग से मरा उस बात को कह रहे हैं ये तो संविधान का ध्वज उड़ रहा है। संविधान का, संविधान हमारा जो है वो संविधान का ध्वज उड़ रहा है। संविधान का ध्वज उड़ रहा है। हाँ, लेकिन कई लोग तो कह रहे हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश में कानून का ऐसा व्यवस्था है कि माफिया कल्ला नहीं अलगाएंगे अब। एकदम। अब इससे बड़ा कौन सबूत है? प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत है? प्रत्यक्ष कहेगा प्रमाण की कोई जरूरत है? बताओ आप। प्रत्यक्ष तो साफ सामने दिखाई दे रहा है जो गुंडे मार रहे हैं। नहीं, एक जो किसानों का 7 किसानों पे है, किसानों को सुनो, रोक दिया। 7 किसानों पे है, इनका मंत्री ने गाड़ी चढ़ाई थी और वो फिर हाई कोर्ट से जमानत हो कभी आ गया था और बाप ने इस्तीफा दिया क्योंकि क्या उसका नहीं होना था। तो भाई सारी मिली भगत चल रही है, कुछ भी नहीं है। सारा मिली भगत है। ये कानून को कानून नहीं समझ रहे भाई। हम तो नुगाए देखो, गलत तो चाहे मुसलमान करो या कोई भी करो, गलत अतीक भी था, वो सही, उसका बेटा भी था। देखो किसी को नाजायज मारना वो जायज तो उसका कर ही नहीं सकते, वो भी उनने भी तो खूब ऐप करे। बात उसके मरने की, बात इसकी है जो पुलिस कस्टडी में है, 4 दिन के रिमांड पे, और वहाँ के बदमाश मार जाते हैं, तो कहाँ बदमाश मुक्त हो गया यूपी? 200 से ज्यादा FIR था अतीक पे। 500 हो 1000 हो, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए। हाँ। अब जो ये मारने वाला है इस पे भी FIR है, एक लड़की का रैपट मार दिया था, कोर्ट फैसला देता। रैपट मार दिया था। कई केस है जो मार के गए। देखो ये तो बदमाशी का तो पूरा फुल मामला चल रहा है यूपी में, कोई बदमाश खत्म नहीं हुआ, सब इंसानियत के संविधान का घुटन हो रहा। मतलब आप क्या चाहते हैं उस तीनों लड़के के साथ? कैसा मतलब कोर्ट न्याय करे या फिर क्या? देखो जो हमारी अदालत करेगी वो जो भी करेगी सही करेगी। हम ये नहीं कहते, अदालत का इंतजार बस। कोर्ट अब क्या रखा है बस। तो इसीलिए किया गया है कि उसको कुछ होगा नहीं तो उसको खौफ होता तो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। अच्छा, योगी जी आज लाइव आके बोल रहे थे कि राज्य में पूरा दंगा का जो कलंक लगा हुआ था उत्तर प्रदेश पे, वो हम मिटा दिए हैं 2012 से लेके और सब। हर जगह तो रामनवमी के दिन हुआ है, रामनवमी के दिन हुआ है। आज रामनवमी मन रहा है, सदियों से मन रहा है। उत्तर प्रदेश में तो नहीं हुआ था ज़्यादा। हर जगह हुआ, कहीं बाकी नहीं। बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ दिल्ली में हो गया तो दूसरे जगह कौन पूछता है? अच्छा, आप क्या चाहते हैं? जैसे ये तीनों लड़के जो हैं वो नाबालिग बताया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि उनके पास उनके पीछे उनका किसी का हाथ है इसको मरवाने में, अतीक को मरवाने में। तो आपको क्या लग रहा है, या फिर अचूक हुआ है या फिर पता नहीं, वो प्रशासन बताएगी। हाँ,
वो प्रशासन बताएगी, प्रशासन के हाथ में है। नाबालिग है कि बालिग है, वो से हमें क्या लेना देना है? नहीं, हमको नहीं, राय मिलेगा जानना क्या जरूरी कुछ? है। राय क्या जानना है? योगी से राय लीजिए ना, योगी से राय लीजिए, वो बताएगा खुद। चाहे अमित शाह से लीजिए, मोदी से वो लोग खुद बताएंगे, हम लोग क्या बताएंगे? अरे कुछ भी नहीं, राजनीति है 80 राय जरूरी है, मोदी के पास हम नहीं पहुंच सकते ना। जाकर के मोदी के यहाँ पूछिए ये क्या होना चाहिए, मोदी से राय लीजिए, अमित शाह से राय लीजिए। मोदी जी तो कह ही रहे हैं ना कि हम विश्व गुरु हो गए, यहाँ पे अब पूरा विश्व को हम शिक्षा देने वाले हो गए हैं। अब यहाँ पे कोई आतंकी नहीं चल पाए, कोई आतंकी गतिविधि नहीं हो पाए। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है बताओ तो? प्रत्यक्ष या प्रमाण की जरूरत है? ये भी तो आतंकी है। अरे जब इनका मंत्री का मैं गोली मारो तो ये क्या होगा? यही होगा। नहीं बोलते योगी जी खुद 80-20 के करें आपस में, हम 80 और 20 तो मिलकर रहते हैं। देखो हम ये नहीं कर रहे, हमारे में भी खराब है, दोनों तरफ थोड़ा बहुत खराब है, लेकिन 80-20 तो मिलकर रहते हैं। ये खुद 80-20 का काम डाल के अपनी वही राजनीति, वोट एक तरफ आ जा, हमारा राज चलता रहे, बस यही है। अरे ये वोट की राजनीति, वोट की कुछ नहीं। अच्छा, मतलब योगी जी के शासन व्यवस्था से आप लोग बिल्कुल खुश नहीं हैं? देखो जी, शासन किसी का भी मतलब है हो, सुनो, शासन से। हम योगी को गलत नहीं कह रहे, जो गलत काम हो रहा है हम तो उन्हें गलत कह रहे हैं। योगी जी को हम गलत नहीं कह रहे मोदी से पूछिए ये क्या होना चाहिए, अमित शाह से पूछिए, मोदी से पूछिए। लेकिन ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। इंसानियत का, हमारी जो कोर्ट का, हमारी अदालतों की, जो प्रशासन की जो थोड़ा सा मामला उल्लंघन हो रहा है, बेइज्जती हो रही है, ये गलत है। बाहर बक्का उखड़ेबे ना करेगा उनका। अतीक मारा गया, वो गलत नहीं है। अतीक खुद गुंडा था, माफिया था। लेकिन ये जो प्रशासन के कोर्ट ने जब सजा बोल दी 4 दिन के रिमांड पर 17 पुलिस वालों के बीच में आकर बदमाश मार के पटपट, वो गलत है, वो गलत है। हाँ। और जो इससे पहले अतीक ने किया वो सब भी गलत मान रहे हैं आप? नहीं, जो अतीक ने करा वो अतीक ने भी गलत करा। अतीक ने कौन सा बढ़िया करा? अतीक भी बदमाश था। अतीक कौन सा सुधरा था? उनने भी बहुत वो करे बदमाश। अतीक कौन सा अच्छा था? अच्छा, एक जो सामने चुनाव होने वाला है देश में 2024 में, उसमें आप लोगों का झुकाव क्या है? देखो मोदी जी को पुनः देंगे या? नहीं, देखो मोदी जी को देने में कोई थोड़े, मोदी बढ़िया है, कुछ किस तरह को जिताएंगे फिर। पहले भी दिए हमने, अभी भी देंगे। कोई देखो नेता बीजेपी में सारे गलत नहीं है, हम तो योगी को भी गलत नहीं बता रहे, लेकिन ये जो कारनामे हो रहा है ना, ये जो उठपटांग हो रही, जो आपस में भेद फर्क डल रहा है ना, ये गलत है। आप क्या मोदी जी के पक्ष में वोट दें? हाँ, हम तो मोदी को, हम तो भाई मोदी के कैडर हैं, हम तो मोदी को वोट देते हैं। मोदी का काम गलत थोड़े, मोदी सही है। हम तो कार्यकर्ता हैं उनके। कार्यकर्ता है आप? हाँ, बूथ कार्यकर्ता है। ये सही कह रहा है। दिखा दे सर्टिफिकेट। सही कह रहे हैं आप? हाँ, कि गुस्सा होकर कह रहे हैं? नहीं जो गुस्सा हुआ क्यों कहेंगे? आप गुस्सा हो जाते हैं बात बात ना, में। गुस्सा क्या बात? बात हो रहा है ना, रोजे हम लोग चल रहे हैं, काम सही कर रहा है, काम जो सही है वो सही है। हम तो मोदी को वोट दिए। वहाँ मतभेद है। ठीक है, आइए बाहर थोड़ा सा देख लें। चाचा हैं, बात करेंगे चाचा? हमारा अंदाज चल रहा है, रोजा चल रहा है। क्या चीज़ चल रहा है? रोजा चल रहा है, उसमें कुछ रोजा में नहीं बोलते हैं, एक शब्द तो बोल दीजिए। कुछ नहीं बात है। जो इलाहाबाद में हुआ कैसे देखते हैं आप? नहीं बोलेंगे? ठीक है। ये भी बोल सकते। अरे गोरखपुर में है, आप 2 मिनट बात कर लीजिए। जाइए ना, रोजा रमजान चल रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।